हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, एक बार फिर हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं, उसी पे चर्चा करेंगे। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो कई बार पूछे गए हैं, उसी पे चर्चा करेंगे। साइंस में जीव विज्ञान टॉपिक है। फ्रेंड्स, जीव विज्ञान का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें डिजीज़ से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट जो क्वेश्चन है पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट होते हैं, तो उसी पे चर्चा करेंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए और अपना नोट्स बनाइए। ठीक, नोट्स बनाइए, उसी को बार बार पढ़िए। ठीक, रिवीजन करते रहिए। चलिए, टाइम को नष्ट करते हुए टॉपिक पे आते हैं। कहते हैं जीव विज्ञान की उपशाखाएं। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं इक्थियोलॉजी, एंटोमोलॉजी, पैरासिटोलॉजी, मोलेकोलॉजी। तो कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी है ना। देखिए, व्याख्या दिए हुआ इक्थियोलॉजी मत्स्य की संरचना का कार्यकी इत्यादि का अध्ययन है। ठीक है, इक्थियोलॉजी में। एंटोमोलॉजी कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन है। पैरासिटोलॉजी परजीवियों का अध्ययन है। माइलोकोलॉजी मोलस्का और इनके खोलों का अध्ययन है ना, सेल्स का अध्ययन है। किसमें? माइलोकोलॉजी में। ठीक, अगला प्रश्न, रेशम कीट पालन को कहते हैं एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरीकल्चर, फ्लोरीकल्चर। तो रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं, तो इसकी व्याख्या देख रहे हैं। कह रहे हैं एपीकल्चर मधुमक्खी पालन है। हॉर्टिकल्चर फूलों, फलों, सब्जियों, मसालों की खेती है। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन है। फ्लोरीकल्चर फूलों की खेती या पुष्प कृषि है ना। अगले प्रश्न पे चलते, निम्न में से बेमेल को ज्ञात। बेमेल फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, पैथोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी। तो साइकोलॉजी जो है बेमेल है ना, भिन्न है, अलग है। फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, पैथोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी। साइकोलॉजी है ना, भिन्न। देख रहे हैं, इस तरह से प्रश्न पूछा गया। व्याख्या देखते हैं। कह रहे हैं फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी जीव विज्ञान से संबंधित विधाएं हैं, जबकि साइकोलॉजी मनोविज्ञान इनसे अलग है ना विधा है। कौन सा? साइकोलॉजी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहे हैं जैव विकास, डायनासोर थे। जैव विकास में डायनासोर थे, क्या थे? सीनोजोइक सरीसृप है ना, सीनोजोइक सरीसृप, मेसोजोइक पक्षी। किसके बारे में बात हो रही? डायनासोर है ना। सीनोजोइक सरीसृप, मेसोजोइक पक्षी, और उसके बाद है पैलियोजोइक एम्फीबिया, मेसोजोइक सरीसृप। तो जो है आपका इसमें जो है डायनासोर क्या थे? वो थे डायनासोर मेसोजोइक सरीसृप थे। क्या? मेसोजोइक सरीसृप। इसकी व्याख्या देखते हैं। कह रहे हैं डायनासोर विशालकाय सरीसृप रेप्टाइल से जो कि मध्यजीवी या मेसोजोइक महाकाल मेसोजोइक एरा में थे। मध्यजीवी महाकल्प के 3 कल्पों, ट्रायसिक कल्प इतना करोड़ वर्ष का, जुरैसिक कल्प इतना करोड़ वर्ष का, तथा क्रिटेशियस कल्प इतना करोड़ वर्ष में बांटा गया है। क्रिटेशियस में डायनासोर पुष्पीय पादपों स्तनियों का विकास होता रहा, लेकिन अंतिम चरण में उत्तरी महाद्वीपों के जुड़ने, गोंडवाना महाद्वीप के पृथक होने तथा पृथ्वी पर उल्कापिंडों के गिरने से डायनासोर सहित लगभग इतना प्रतिशत जातियों की विलुप्ति हुई है ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्राचीन आदिम पृथ्वी के वायुमंडल से अनुपस्थित थी? मीथेन, अमोनिया, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन क्या थी? अनुपस्थित थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्याख्या, प्रश्नगत विकल्पों में प्राचीन आदिम पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस नगण्य या अनुपस्थित थी, जबकि मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसें उपस्थित थी है ना। अगला प्रश्न है वर्गीकी से, निम्न में से सील किस जाति का है? निम्न में से सील किस जाति का है ना? मछली, पक्षी, सरीसृप, स्तनपायी। तो सील जो है वो स्तनपायी, मैमल्स। इसकी व्याख्या देखते हैं। सील या फोका है ना, फोका एक स्तनपायी जंतु मैमल्स जो गढ़ कार्निवोरा के अंतर्गत आता है। यह एक जलीय है ना, यह एक जलीय चुस्त शक्तिशाली स्तनधारी जंतु है ना, जंतु है जो कि मांसाहारी होता है। शिकार करने के लिए इनमें नुकीले कैनाइन दांत पाए जाते हैं तथा तैरने के लिए इनमें चप्पू या फिलिपर्स उपस्थित होते हैं। किसमें? किसकी बात हो रही है? सील्स की बात हो रही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं निम्नांकित में कौन सा कीट नहीं है? कौन सा कीट नहीं है? खटमल, मकड़ी, घरेलू मक्खी, मच्छर। तो मकड़ी जो है वो कीट नहीं है, मकड़ी कीट नहीं है। व्याख्या,
मकड़ी स्पाइडर वर्ग एरेक्निडा है ना, तथा करम एराइनी का एक जंतु जो कि उदर के पश्च भाग में स्थित ग्रंथियों के स्राव से जाला बनाती। सभी मकड़ियाँ परभक्षी होती हैं। मकड़ी कीट वर्ग के अंतर्गत नहीं आती क्योंकि इनमें 8 पाद पाए जाते हैं। अन्य विशल विशल है ना विकल्पगत जंतु कीट वर्ग के अंतर्गत आते हैं क्योंकि इनमें 6 पाद पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पैरों से है ना डिसाइड हो रहा कौन कीट है कौन कीट के अंतर्गत नहीं आता। पैरों के दो हैं। सांप के जहरीले विषदंत होते हैं जो रूपांतरित रूप हैं जीवोकास्ति दंत के, तालु दंत के, स्वानीय दंत के, चंबिका दंत के। तो सांप के जहरीले विषदंत होते हैं जो रूपांतरित होते हैं जंबिका दंत। किसमें? जंबिका दंत में है ना। इसकी व्याख्या देखते हैं। कह रहे हैं विषैली सांपों में ऊपरी जबड़े की मैक्सिलरी हड्डियों के 1 से 3 जोड़ी प्रायः एक जोड़ी बड़े और पीछे की ओर मुड़े विषदंत पॉइजन फैंक्स तालु से मुख ग्रासन गुहिका में उभरे रहते हैं या मैक्सिलरी दंत जंबिका दंत ऊपरी जबड़े में ही स्थित विष ग्रंथियों से संबंध होते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस ग्रुप के जंतु प्रायः रात्रिचर नॉकटर्नल होते हैं? घरेलू मक्खी, खटमल, तोता, मच्छर, चमगादड़, उल्लू, मच्छर, गौरैया, हिरन, उल्लू, चमगादड़, कुत्ता। तो मच्छर, चमगादड़, उल्लू ये क्या होते हैं? रात्रिचर नॉकटर्नल होते हैं। नॉकटर्नल होते हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। कह रहे रात्रिचर जंतु नॉकटर्नल एनिमल वे जंतु होते हैं जो कि दिन में आराम करते हैं किंतु रात में सक्रिय रहते हैं। इन जंतुओं में प्रायः श्रवण तथा घ्राणेन्द्रियां अत्यधिक विकसित होती हैं। दृष्टि क्षमता विशेष अनुकूलित होती। मच्छर, मॉस्किटो, चमगादड़, बैट, उल्लू, आउल, कीवी इत्यादि जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहे मच्छरों के बारे में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। केवल नर रक्त चूसते हैं, केवल मादा रक्त चूसती हैं, मादा पौधों का रस चूसती हैं, मादा की अपेक्षा नर के डैने बड़े होते हैं, नर की अपेक्षा मादा के डैने बड़े होते हैं। इनमें से केवल दूसरा और चौथा सही है, केवल 1 और 2 सही है, केवल 3 और 5 सही है, केवल 2 और 5 सही है। तो इसमें दूसरा और पाँचवा ऑप्शन सही है। दूसरा और पाँचवा ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। व्याख्या केवल मादा मच्छर ही गर्म रुधिर वाले कशेरुकियों पक्षियों स्तनियों का रुधिर चूसती हैं और बाह्य परजीवी के रूप में होती हैं। नर मच्छर रुधिर नहीं चूसते, ये अपना पोषण फल फूलों के रस से करते हैं। मादा मच्छर समझता नर मच्छर से बड़ी होती है, अतः विकल्प डी अभीष्ट उत्तर होगा, विकल्प डी। अगला प्रश्न निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है? गन्ना का, अदरक का, आलू का, शकरकंद का। तो शकरकंद का संग्रह अंग तना नहीं है। व्याख्या देखते हैं। कह रहे हैं गन्ना, आलू या अदरक तने का रूपांतरण अर्थात इनका संग्रह अंग तना है, जबकि शकरकंद का संग्रह अंग जड़ कुंभी रूप या मूलांकुर से विकसित होता है। किससे? मूलांकुर से विकसित होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हुए हैं, तथ्यात्मक नोट, उस पर चर्चा कर लेते हैं। जीव विज्ञान की उपशाखाएं। कह रहे हैं जंतु विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिक ने 1802 ईस्वी में किया था। कौन? जंतु विज्ञान लैमार्क ट्रेविरेनस। अरस्तु को जंतु विज्ञान तथा जीव विज्ञान का जनक फादर माना जाता है। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। जीव विज्ञान की उपशाखाएं है ना। जेरेंटोलॉजी मनुष्य में बुढ़ापा तथा बुढ़ापा लाने के कारकों का अध्ययन किया जाता है। किसमें? जेरेंटोलॉजी में। कई बार ये प्रश्न पूछा गया कि जेरेंटोलॉजी किससे संबंधित है? पेडोलॉजी है ना, कई बार प्रश्न पूछा गया। मृदा स्वास्थ्य, मृदा निर्माण इत्यादि का अध्ययन। ठीक, ये सब प्रश्न पूछे गए हैं। लिथोट्रिप्सी गुर्दे, पित्ताशय, मूत्राशय की थैली में आदि में स्थित पथरी को तोड़कर मरीज का इलाज किए जाने का अध्ययन लिथोट्रिप्सी होता है ना, लिथोट्रिप्सी। अगले पॉइंट पे चलते हैं। कह रहे हैं एग्रोस्टोलॉजी घासों का अध्ययन। एग्रोस्टोलॉजी घासों का अध्ययन। बायोमेट्री गणित एवं सांख्यिकी की तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन। किसमें? बायोमेट्री में। बायोनिक्स क्या है? जैविक जगत के गुणों सिद्धांतों के प्रयोग द्वारा आधुनिक उपकरणों अभियांत्रिकी तंत्रों का निर्माण करना। किसमें? बायोनिक्स में होता है।
अगले पॉइंट पे चलते हैं। कह रहे हैं बायोनॉमिक्स जीवधारियों के वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन। कानकोलॉजी है ना, कानकोलॉजी मोलस्का के खोलों का अध्ययन है। कानकोलॉजी में मोलस्का के खोलों का अध्ययन है। इथोलॉजी मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन। जेनेटिक्स में जीवधारियों में आनुवंशिक लक्षणों तथा इनकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है। किसमें? जेनेटिक्स में। जेनेटिक्स देख लीजिए, सब बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट। कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट दिए हुए हैं, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। इक्थियोलॉजी मत्स्य की संरचना का कार्य की इत्यादि का अध्ययन है। पैलिनोलॉजी विभिन्न प्रकार के पराकणों का अध्ययन है। पैरासाइटोलॉजी परजीवी जीवों का अध्ययन है। एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन है। फ्रेनोलॉजी कपाल गुहा की संरचना के आधार पर मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता तथा विक्षिप्तता का अध्ययन है। मैलेकोलॉजी मोलस्का का अध्ययन है। ऑन्कोलॉजी कैंसर से संबंधित अध्ययन है। टेरेटोलॉजी शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन है। ऑस्टियोलॉजी अस्थियों का अध्ययन है। सेरोलॉजी रुधि सीरम का अध्ययन है। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन है। लिथोट्रिप्सी एक चिकित्सीय प्रक्रिया जिसमें प्रघाती तरंगों की सहायता से गुर्दे, पित्ताशय, मूत्राशय की थैली आदि में स्थित पथरी को तोड़कर मरीज का इलाज किया जाता है। प्रमुख शब्दावलियों से संबंधित उत्पाद। एपीकल्चर व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन तथा फसलों में परागण हेतु मधुमक्खी पालन। एविकल्चर है ना, एविकल्चर पक्षी पालन। पिसीकल्चर मत्स्य पालन। एक्वाकल्चर जलीय जीवों, जंतु वनस्पतियों का संवर्धन। एग्रीकल्चर फसल संवर्धन, पशुपालन तथा कृषि से संबंधित विज्ञान। एल्गा कल्चर एक्वाकल्चर का एक प्रकार है ना। कुछ और प्रश्न है, दो चार उस पर चर्चा कर लेते हैं। कह रहे हैं निम्नांकित में से कौन एक सुमिलित नहीं है? अदरक, राइजोम, केसर, बीज, अफीम, अफीम की डूडी, सन, तना है ना। तो कौन सुमिलित नहीं? बी ऑप्शन सुमिलित नहीं है। बी ऑप्शन सुमिलित नहीं है। इसकी व्याख्या देखते हैं। केसर एक मसाला जिसे पौधों के पुष्प की वर्तिका स्टाइल तथा वर्तिकाग्र स्टिग्मा से प्राप्त किया जाता है। इस पौधे का वानस्पतिक नाम क्रोकस सैटाइवस है, जो कि इरिडेसी कुल के अंतर्गत आता है। यह एक पुष्पीय बहुवर्षीय पौधा। केसर का स्वाद तीखा होता है तथा इसमें सेफ्रानालियों पिक्रोक्रोसीन नामक रसायन पाया जाता है। इनका उपयोग औषधीय तथा भोज्य पदार्थ को स्वादिष्ट तथा सुनहरा बनाने में किया जाता है। इसका प्रयोग केसर। अब कहाँ पैदा होता है? कहाँ से केसर, कहाँ से कश्मीर। अगला प्रश्न करें, निम्न में से आलू का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तना, बीज, जड़, फल। तो आलू का तना खाने योग्य भाग होता है। आलू का तना खाने योग्य भाग होता है। कह रहे कुनैन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है, सिनकोना पादप के किस भाग से आती है? पत्ती, जड़, छाल, पुष्प। तो ये छाल से आती है। किसकी? छाल से। इसकी व्याख्या देखते हैं। कह रहे हैं कुनैन मलेरिया के उपचार के लिए एक प्रमुख औषधि जिसे सिनकोना नामक पौधे की छाल बार्क से प्राप्त किया जाता है। पौधा एक आवृतबीजी पादप है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। कुनैन एक प्रकार प्राकृतिक श्वेत क्रिस्टलीय एल्कोलॉइड है जिसका स्वाद तीखा होता है। इसका उपयोग जोड़ों के दर्द, आर्थराइटिस तथा प्रियन नामक रोगों के उपचार में भी किया जाता है। तो कुनैन के बारे में ये था। ठीक, प्रश्न पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे प्रीवियस ईयर के जिस पे हमने चर्चा किया। हम अपने अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नए प्रश्न, नए टॉपिक के साथ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। फिर मिलेंगे किसी एक और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।